अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी स्वर्ण संयम आराधिका सरल आत्मा पूज्या श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों पे शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप प्रतिदिन हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान के जीवन प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप इस कथा को सुन करके कुछ ना कुछ अपने जीवन में शिक्षाप्रद प्रसंगों को आचरण में लेते होंगे, धारण करते होंगे, चिंतन मनन अवश्य में करते होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। तो आप कल यहाँ तक प्रसंग श्रवण कर चुके थे कि कुंडल का जोड़ मिलान नहीं कर सके सुनार, और उन्होंने कहा कि आखिर फिर उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, सम्राट, हमने हर तरह से अपने कौशल का प्रयोग करके ही अपनी मजबूरी जाहिर की है। इस दुनिया में कारीगर के हाथों का कोई ऐसा आभूषण नहीं जो हम ठीक ना कर सकें। ये तो किसी अन्य लोक का कोई अलौकिक आभूषण है। यदि आप कहें तो हम मल्ली कुमारी जी के लिए नए कुंडलों की जोड़ी बनाकर हुजूर के चरणों में प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु इसका जोड़ तो हम नहीं लगा सकते। तब राजा ने क्रोध में आकर उन्हें अपने जनपद से, अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, उन सुनारों को। इस तरह वे अपमानित होकर अपना सामान लेकर और वहां से चलकर वाराणसी पहुंचे। सुनार वाराणसी में पहुंचकर राज दरबार में जाकर उन्होंने अपने आगमन की सूचना दी। उस समय का ये नियम था, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भविजीवों, महापुरुष फरमाते हैं कि उस समय का ये नियम था कि किसी राज्य का कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य में आकर बिना आज्ञा के नहीं ठहर सकता था। सो वहां रहने के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए वे राजा शंख के दरबार में पहुंचे। शंख ने उनसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं? सुनारों से पूछा। तब उन सुनारों ने आदि से लेकर अंत तक अपनी सारी दुख भरी दास्तान राजा शंख को सुना दी। इस आत्म कथा में मल्ली कुमारी जी के कथन का आना भी स्वाभाविक था कि जो उन्होंने अपनी राजा कुंभ के साथ कहानी सुनाई कि किस प्रकार हमें वहां से निष्कासित किया गया और किस कारण से किया गया, तो उस कारण के मध्य में मल्ली कुमारी जी का भी प्रसंग आया। उन्होंने अनुनय विनय करते हुए कहा कि राजन, हम तो गरीब आदमी हैं, मेहनत करके पेट भरते हैं। अब हम आपके राज्य में शरणार्थी बनकर आए हैं। हम आपकी भुजा की छाया के नीचे निर्भय एवं उपद्रव से रहित सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी देश में रहने के लिए 4 बातें अपेक्षित हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया है कि किसी भी देश में रहने के लिए 4 बातें अपेक्षित हैं, जरूरी है।
वो क्या है? निर्भयता, उपद्रव रहितता, सुख और शांति। जहां जब तक ये चार बातें बनी रहे तब तक वह नगर में रहने के काबिल है। जहां ये डर हो कि कहीं ये ना हो जाए, वह ना हो जाए, वहां व्यक्ति अपने पांव जमाकर नहीं रख सकता। वे उखड़ा उखड़ा रहता है, वह उखड़ा उखड़ा रहता है। ये चारों बातें अब उनके लिए मिथिला में नहीं रही थी, क्योंकि मिथिला नगरी से तो राजा कुंभ ने उन्हें निकाल दिया था। इसलिए वे मिथिला छोड़कर वाराणसी में चले आए। उनकी सारी स्थिति पर विचार करके राजा शंख ने उन्हें आज्ञा पत्र लिख दिया और वे सुखपूर्वक वहां रहने लगे। उन सुनारों के मुख से मल्ली कुमारी जी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वह भी उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे। राजा शंख जब उसने उनके मुख से, राजा शंख ने उनके मुख से सुना कि कोई भी देव या असुर कन्या उनके रूप व सौंदर्य के सन्मुख खड़ी नहीं रह सकती, तो शंख अत्यधिक अधीर हो गए। शंख ने अपने पास देखने, मल्ली कुमारी जी को अपने पास देखने के लिए शंख ने भी अपने दूत को राजा कुंभ के पास भेजा। जिस उद्देश्य से पहले 3 राजाओं ने अपने अपने दूत कुंभ राजा के पास प्रेषित किए थे, उसी उद्देश्य से इसने भी राजा कुंभ के पास राजा शंख ने अपना दूत भेज दिया। आगे का कथानक आप कल के प्रवचन में श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही कहूंगी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। देखन को आए नर नारी, देखन को आए नर नारी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मल्लीनाथ भगवान की